30 जून को फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया गया है। शिवसेना फेस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। शाम 5 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। शिंदे गुट मुंबई लौटने की तैयारी में है और वहीं 2 बजे फडणवीस की बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो बीजेपी खेमे में भी इस वक्त गतिविधियां तेज होते हुए, और कल तो राज्यपाल के पास गए ही थे देवेंद्र फडणवीस, और उसके बाद अब फ्लोर टेस्ट की तैयारी की जा रही है। तो उद्धव सरकार के लिए आगे की राह मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि संख्या बल उनके पक्ष में नहीं है, और इसीलिए शिवसेना इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जहां पर शाम 5 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। तो 30 जून को शक्ति परीक्षण होने वाला है। फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया गया है। सुबह 11 बजे इस सत्र की शुरुआत होगी। 5 बजे तक ये वक्त दिया गया है जब ये फ्लोर टेस्ट पूरा किया जाना है। 2 बजे फडणवीस ने बड़ी बैठक बुलाई है, और वहीं शिंदे गुट मुंबई लौटने की तैयारी कर रहा है। और महाराष्ट्र में राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के आदेश को चुनौती देने वाली शिवसेना की अर्जी पर शाम 5 बजे सुनवाई होगी। आज शिवसेना की ओर से अदालत में सुनवाई की मांग की गई। शिवसेना के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कल फ्लोर टेस्ट होना है, आज ही अदालत सुनवाई करे, नहीं तो बाद में सुनवाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वहीं शिंदे ग्रुप की ओर से कहा गया है कि फ्लोर टेस्ट कराना गवर्नर का विशेषाधिकार है और अयोग्यता की कार्रवाई का फ्लोर टेस्ट से कोई संबंध नहीं है। अगर इस मामले की आज ही सुनवाई होती है तो इस याचिका की कॉपी उन्हें भी दी जाए, ताकि वो अपनी बात रख सके। जिसके बाद अदालत ने कहा है कि 3 बजे तक सुनिश्चित करें कि संबंधित कागज सभी पक्षकारों को मिल जाएं, और अदालत ने शाम 5 बजे सुनवाई का वक्त तय किया है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त हमारे सहयोगी राजू राज हैं, वहीं गुवाहाटी से सौमित्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो राजू राज, अब जो फ्लोर टेस्ट को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, क्या बोला जा रहा है दोनों गुटों की ओर से? जो शिंदे गुट है उसकी ओर से क्या दुहाई दी जा रही है, और जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, उनकी ओर से क्या दुहाई दी जा रही है? क्या दलीलें रखी जाएंगी कोर्ट में? देखिए, कोर्ट के अंदर दलीलें रखी गई। आज सुबह 10:45 पर सुप्रीम कोर्ट में आज मेंशनिंग हुई पूरे मामले की। जो फ्लोर टेस्ट के लिए जो याचिका लगाई गई थी सुनील प्रभु के द्वारा, जो शिवसेना के व्हीप हैं, चीफ व्हीप हैं, उनके द्वारा, उस पर अभिषेक मनु सिंघवी आज कोर्ट में 10:45 में वहां पर पहुंचे और कोर्ट से मांग की कि जो फ्लोर टेस्ट है वो कल होना है, क्योंकि कल राज्यपाल ने इसके लिए समय निर्धारित किया है, इसलिए लिहाजा इस पूरे मामले को आज ही सुना जाए। अगर इस मामले को अगर आगे सुनते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा ये भी रखा गया कि इस फ्लोर टेस्ट अगर होता है तो जहाज से वो तमाम अयोग्य विधायक आएंगे, वो भी इस पूरे मामले में अपना वोटिंग करेंगे। तो नीरज किशन कौल जो बागी गुट से हैं, एकनाथ शिंदे गुट से हैं, उन्होंने इस कोर्ट में इस बात की दलील रखी कि जो फ्लोर टेस्ट का विशेषाधिकार राज्यपाल के पास होता है, उनके अधिकार के है, और इसमें से जो अयोग्य विधायकों की कोई भूमिका ऐसी नहीं होती, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी बात को लेकर कोर्ट ने सुनवाई की, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से बार बार इस बात का रिक्वेस्ट किया गया कि इस मामले की सुनवाई आज ही हो, ताकि जो फ्लोर टेस्ट के लिए जो राज्यपाल ने समय निर्धारित किया उसे रोका जाए, ताकि तमाम अयोग्य विधायक इसमें शामिल नहीं हो। इसके लिए कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में आज ही सुनवाई होगी, और शाम 5 बजे तक का आज समय निर्धारित किया है। 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में ये निर्धारण किया जाएगा कि फ्लोर टेस्ट जो कल होना है उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी रही इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान, जो पेपर की प्रक्रिया है, जो याचिका का कॉपी है, उसे देने की बात कही गई है 3 बजे सभी पक्षों को, ताकि सभी दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से। देखिए, जो शिंदे गुट है उसकी ओर से कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट का अयोग्यता की कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अरविंद भी हमारे साथ हैं। अरविंद, लेकिन जब हम अयोग्यता की बात करते हैं, अगर इन विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो सियासी समीकरण तो पूरी तरह से बदल जाएंगे, फिर संख्या बल किसके पक्ष में होगा? तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये फ्लोर टेस्ट से पहले अयोग्यता के बारे में तो फैसला होना चाहिए। बिल्कुल मीमांसा जी, और जब कोर्ट में इस बात को लेकर के सुनवाई चल रही थी, मैं कोर्ट रूम में मौजूद था, और यही अभिषेक मनु सिंघवी जो कि सुनील प्रभु की तरफ से पेश हुए थे, उनकी सबसे बड़ी आशंका यही थी कि जो विधायक अयोग्यता की कार्रवाई को फेस कर रहे हैं, जिन पर यह संकट है कि वो अयोग्य करार दिए जा सकते हैं, उन विधायकों की अगर वोटिंग हो जाती है, फ्लोर टेस्ट हो जाता है, और उसके बाद अगर कोर्ट सुनवाई करता है तो उस सुनवाई का क्या औचित्य रह जाएगा।
हालांकि नीरज किशन कौल जो कि शिंदे ग्रुप की तरफ से पेश हुए थे, उनका यह कहना था कि फ्लोर टेस्ट कराना राज्यपाल का एक संवैधानिक अधिकार है, उनका एक विशेषाधिकार है, उसमें कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए और अयोग्यता का सीधे तौर पर फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पार्डीवाला की जो वेकेशन बेंच है, उसने इस बात को माना कि सिंघवी जो कुछ बात कह रहे हैं उसमें दम है, और अगर हम 11, क्योंकि कोर्ट ने जब पिछली बार सुनवाई हुई थी तो 12 जुलाई तक का वक्त दे दिया था बागी विधायकों को जवाब दाखिल करने के लिए, तो इस वजह से जो अयोग्यता की तलवार उन पर लटक रही थी, एक किस्म से उनको 12 जुलाई तक राहत मिल गई थी। तो कोर्ट को यह लगा कि अगर इसी बीच फ्लोर टेस्ट होता है तो सिंघवी जो आशंका जता रहे हैं उसमें कुछ दम है, और कोर्ट ने कहा कि आज ही इस मामले को लेकर के वो सुनवाई करेंगे। चलिए, तो शाम 5 बजे ये सुनवाई होनी है अरविंद, और हमारे साथ शिवांगी भी हैं इस वक्त मौजूद। शिवांगी, अब फ्लोर टेस्ट की अगर बात की जाए तो आगे की राह उद्धव ठाकरे के लिए कितनी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि संख्या बल तो उनके पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल मीमांसा, देखिए अग्नि परीक्षा है ये उद्धव ठाकरे के लिए, और न सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए, शिवसेना के लिए, बल्कि महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए। लगातार बैठकों का दौर जारी है मुंबई में। आपको बता दें कि हाल ही में अभी शरद पवार के घर सिल्वर ओक पर एक बैठक हुई महाविकास आघाड़ी की, जिसमें एनसीपी और कांग्रेस के बड़े नेता तो पहुंचे हैं, लेकिन शिवसेना के नेता नदारद हैं। लगातार ये सवाल किया जा रहा है, इमोशनल स्पीच दी गई, इसी के साथ साथ देखिए कोशिश की गई, लगातार अपने विधायकों को मनाने की कोशिश करते रहे उद्धव ठाकरे, लेकिन विधायक नहीं माने हैं। और आप देखिए यहाँ चहल कहल बढ़ गई है लगातार राजभवन के बाहर, और तमाम नेता यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए। आपको बता दें कि बीजेपी के राहुल नार्वेकर जो हैं वो अभी पहुंचे थे, कांग्रेस के नेता लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, राजभवन पर भी चहलकदमी यहाँ पर बढ़ गई है। सबसे बड़ी बात यह कि ये तमाम विधायक अब सीधे कहाँ जाएंगे, इनको गुवाहाटी से गोवा ले जाया जा रहा है। गोवा इसलिए ले जाया जा रहा है क्योंकि देखिए स्पीच शिवांगी, महत्वपूर्ण जानकारी। मुंबई में महाविकास आघाड़ी की महत्वपूर्ण बैठक में शिवसेना के नेता अब तक नहीं पहुंचे हैं। शरद पवार के घर सिल्वर ओक पर सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी के बड़े नेता मौजूद हैं। इस बैठक में शिवसेना की ओर से अनिल परब, अनिल देसाई जैसे लोगों को पहुंचना था, लेकिन अब तक शिवसेना का कोई नेता वहां पर नहीं पहुंचा है। तो जब महाविकास आघाड़ी की ये बुलाई गई है बैठक, तो इसमें शिवसेना के नेता आखिरकार क्यों नहीं मौजूद हैं, इसको लेकर ये बड़ा सवाल निशान। शरद पवार के घर सिल्वर ओक पर सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी के बड़े नेता मौजूद हैं। शिवांगी, क्या वजह है कि शिवसेना के नेता इस बैठक में शिरकत करने के लिए नहीं पहुंचे? देखिए यही तो सबसे बड़ा सवाल है। महाविकास आघाड़ी सरकार जो तीनों मिलकर चला रही है, लगातार हम ये सवाल एनसीपी कांग्रेस से पूछते रहे हैं कि शिवसेना की जो मौजूदा परिस्थिति है उस पर आपका क्या कहना है, तो वो कहते हैं कि ये उनका इंटरनल मामला है। हालांकि जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि 2 बार मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के लिए तैयार थे, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस दोनों में ही बड़े नेताओं ने उनको मना कर दिया। अब शिवसेना कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ गई है। एक तरफ वो अपने विधायकों से डील नहीं कर पा रही है, दूसरी ओर जिस सरकार में वो मौजूद है उस सरकार के अन्य दल उनसे भी उनकी नहीं बन रही है। तीसरी ओर राज्यपाल ने साफ तौर पर जितनी फाइलें, प्रस्ताव साइन किए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से, उसकी भी जानकारी मांगी है। क्या करेंगे उद्धव ठाकरे? कल बहुत बड़ा दिन है, फ्लोर टेस्ट है, अग्नि परीक्षा है, और इसी के साथ साथ विधायक अब भी जो बागी विधायक हैं हम उनसे बातचीत करते हैं तो वो क्या कहते हैं, अब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे भी दे तो हम पिघलने वाले नहीं हैं। समय रहते हुए कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया, समय रहते हुए क्यों नहीं हमारी बात मानी गई? और देखिए सबसे बड़ा एक हम कहें यहाँ पे डेवलपमेंट ये है कि बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। 2 बजे आज देवेंद्र फडणवीस के घर पर एक बैठक होनी है, जिस बैठक में तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या है। और राज्यपाल ने जो लेटर लिखा है फ्लोर टेस्ट के लिए, जो ये विशेष सत्र बुलाया है, उसमें उन्होंने क्या कहा है, साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से पॉलिटिकल चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ हो रही हैं, महाराष्ट्र पर कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रही है, जनता पर बुरा प्रभाव डाल रही है। शिवसेना अलग थलग है, विधायक वापस आएंगे, क्या वो वाकई खेमे में आएंगे? क्योंकि संजय राउत कहते हैं हम अब भी होपफुल है, होपफुल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 21 विधायक वो कहते हैं अभी भी हमारे संपर्क में है, लेकिन कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए हैं, डटे हैं, पीछे हटने को अभी कोई भी तैयार नहीं, झुकने को तैयार नहीं, इस्तीफा भी नहीं दिया जा रहा है। और इस बीच ये अग्नि परीक्षा है उद्धव ठाकरे की, और ये फ्लोर टेस्ट के लिए जो राज्यपाल की ओर से जो चिट्ठी भेजी गई है उसमें लिखा गया है, मैंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 30 जून को फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करने के लिए बुलाया है। फ्लोर टेस्ट के लिए महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र 30 जून को 11 बजे बुलाया जाएगा। तो ये फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल की ओर से चिट्ठी दी गई है, और आज शाम 5 बजे
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और हम आपको दिखा रहे हैं फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें 30 जून को शाम 5 बजे तक इस कार्यवाही को खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ नेताओं के दिए भड़काऊ बयानों को देखते हुए विधानसभा के बाहर और अंदर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए, इस बात का जिक्र भी राज्यपाल की इस चिट्ठी में किया गया है। आमचा जीवनाचा संघर्ष बोलणाऱ्यांना माहित नाहीये। 100% आपण वंदनीय शिवसेना प्रमुखांच्या आशीर्वादाने या पदापर्यंत पोहोचले आहेत। पण आमची स्टोरी जर संजय राऊतांना सांगितली तर 92च्या राईटमध्ये आम्ही तिघ भाऊ आणि आमचा बाप जेलमध्ये होतो। त्यावेळेस संजय राऊत कुठे होते मला माहित नाही। 56 काय असते हे संजय राऊतांना माहित नाही। 302 काय असते माहित नाही। आम्ही सगळ्यांनी भोगलेली आहे। तडीपाऱ्या काय असतं हे त्यांना माहित नाही। पायी चालणं काय असतं दंगलीच्या वेळेस हे त्यांना माहित नाहीये। 100% त्याग वंदनीय शिवसेना प्रमुखांचा आहे। पण हे फक्त बाळासाहेबांचा फोटा लावून मोठं झालेले चित्र आहे। आपण बाळासाहेबांच्या विचारांना प्रेरित होऊन क्रिया केलेले कार्यकर्ते आहोत। त्यामुळे आपल्या 20% तरी स्वतःचा सहभाग आहे। 80% जरी संघटनेचा आशीर्वाद असला तरी 20% आपली सगळ्यांची मेहनत आहे। संजय राऊतांनी 47 डिग्री सेल्सिअस तापमानमध्ये येऊन जळगावमध्ये 35 लग्न लावावे, मी त्यांना 72 म्हणून समजून घेईन। त्या काळात आम्हीच लग्न लावतो। ज्यावेळेस रात्री 12 वाजता रक्ताची गरज पडते त्यावेळेस आमचा मोबाईल सुरू असतो, तो कधीच बंद नसतो। अँब्युलन्सची गरज असते तर आम्ही असतो। कार्यकर्त्याचं लग्न असेल, दुःख असेल, मरण असेल, शरण असेल, सगळं आम्ही असतो। म्हणजे आम्ही जे फीडबॅक घेतो की तुम्ही घेताय, मी एकटा घेतो असं नाही आहे। पण लोकांमध्ये हा कार्यकर्त्यांमध्ये हा जो विश्वास आहे की नाही आम्ही शिवसेना सोडणार नाही। आणि त्यातल्या त्यात केसरकर साहेब तुम्ही जे बारीक दाल तडका देताय त्याच्याने थोडा एक फायदा झालेला आहे। सांगितलं की हे जे चाललंय ते बरोबर चाललंय। ज्यावेळेस मैदान येईल आपण 39 आणि 11-12 जी अपक्ष मंडळी आपली एवढेच आपण सभागृहामध्ये त्यांना कापी आहे, डिबेटमध्ये सुद्धा आपण त्यांच्याबरोबर सगळं सांगितलं। त्यांनी मातोश्री त्यांनी वर्षा सोडली, त्यांनी सगळ्यांना सोडलं। आमना 4 तारखेला 52 आमदारांना सोडलं, पण ते शरद पवारांना सोडायला तयार नाही। हे आम्ही काहीच केलेलं नाही का त्यांच्याकरता, आम्ही भरपूर केलेलं आहे। आमची परिस्थिती ज्यावेळेस काही नव्हती त्यावेळेस काय काय केलेलं आहे आम्हाला माहिती आहे। हे जे मिळालंय निश्चितपणे मैदान येईल आपण 39 आणि 11-12 जी अपक्ष मंडळी आपली एवढेच आपण सभागृहामध्ये त्यांना कापी आहे, डिबेटमध्ये सुद्धा आपण त्यांच्याबरोबर सगळं सांगितलं। त्यांनी मातोश्री त्यांनी वर्षा सोडली, त्यांनी सगळ्यांना सोडलं। आमना 4 तारखेला 52 आमदारांना सोडलं, पण ते शरद पवारांना सोडायला तयार नाही। हे आम्ही काहीच केलेलं नाही का त्यांच्याकरता, आम्ही भरपूर केलेलं आहे। आमची परिस्थिती ज्यावेळेस काही नव्हती त्यावेळेस काय काय केलेलं आहे आम्हाला माहिती आहे। हे जे मिळालंय निश्चितपणे त्यांच्या आशीर्वादाने मिळालंय, पण आमचाही त्याच्यामध्ये काही त्याग आहे। आम्ही आमच्या घरी तुळशीपत्र ठेवून काम केलेले लोक आहोत। त्याच्यामुळे आयत्या बिळावर नागोबावाले नाहीयेत आम्ही। टपरीपासून ते सांगतात की टपरीवर पुन्हा पाठवू, संजय राऊत सांगतात। चुना कसा लावता त्याला माहित नाही अजून, जेव्हा वेळ येईल तेव्हा लावल मी चुना त्याला। जाऊ दे ना, त्याच्यापर्यंत जाऊ दे। हा तो टेप करो भाई, हे सन्नाटा क्यू है भाई असं तर मी तर हे सांगेल की आज आपण सगळेजण एकत्रितरित्याने या ठिकाणी आपल्याला लढाई लढायची आहे आणि शिंदे साहेबांना आपण पुढच्या काळाच्या शुभेच्छा देऊया एवढीच देवाच्या चरणी प्रार्थना करतो। अभी जाता है घर बनाने में आदमी, टूट जाता है घर बनाने में, तुम तरस खाते नहीं बस्ती जलाने में, कुछ लगता नहीं दुश्मनी बढ़ाने में, उम्र बीत जाती है दोस्ती निभाने में। दोस्तों रहने दो छोड़ो, दोस्तों रहने दो छोड़ो, दोस्तों निभाते क्यों हो, जवाब होकर तुम्हें भी डस्टिंग और आउट, सांप के बच्चे को दूध पिलाते क्यों हो। तो आप देख रहे हैं गुवाहाटी में बागी विधायकों की ये बैठक वहां पर चल रही है और कल चूंकि फ्लोर टेस्ट होना है उससे पहले हर खेमे में नजर आ रहा है कि गतिविधियां काफी तेज होती जा रही हैं। आगे का एक्शन प्लान क्या होने वाला है, अगला कदम क्या होने वाला है, इसको लेकर बैठकों का दौर हर जगह इस वक्त जारी है।
महाविकास आघाड़ी की बैठक हुई जिसमें हमने आपको जानकारी दी कि शिवसेना के नेता वहां पर नहीं पहुंचे हैं। 2 बजे देवेंद्र फडणवीस ने एक बैठक बुलाई है, तो बीजेपी अब आगे कैसे बढ़ेगी उसको लेकर यह बैठक चल रही है। और गुवाहाटी में बागी विधायकों का ये नया वीडियो आपने देखा जिसमें अब आगे की रणनीति बनाई जा रही है। और इस तरह के आपने पहले भी कई वीडियोस देखे हैं जिसमें ये बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि जो 39 विधायकों का दावा किया जा रहा है वो मजबूती के साथ किस तरह से इस गुट में अभी भी शामिल हैं। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, सौमित्र इस वक्त हमारे साथ हैं। सौमित्र, अभी हमने देखा बागी विधायकों का ये नया वीडियो जिसमें सभी वहां पर ये बैठक चल रही है। अब आगे का एक्शन प्लान क्या रहने वाला है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि सीधे मुंबई न आकर पहले गोवा जाया जाएगा, तो इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? क्या खराब मौसम वजह है? जी नहीं, आज सुबह एक नाथ शिंदे पहले कामाख्या मंदिर में गए हैं और वो जब यहाँ पे लौटे, होटल में जब लौटे, उन्होंने बताया कि वो सभी मुंबई पहुँचेंगे और कल जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें भी ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। पहले एक सुना जा रहा था कि एब्सटेन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जो अटकलें लगाई जा रही है इसको सरासर खारिज कर दिया है। और उन्होंने बताया कि कल वो पहले तो वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद बीजेपी के साथ वो सरकार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे या फिर किसको समर्थन करेंगे, इस पर उनकी एक बैठक होगी। जनता का जो उम्मीदें है वो उम्मीद के ऊपर नया सरकार जो बनने जा रही है वो खराब। फ्लोर टेस्ट की मांग की है, यहाँ पर वहाँ गए थे राज्यपाल के पास, क्या कहेंगे इस विषय पर? बीजेपी भी तो आगे आ रही है इस विषय पर, क्या कहेंगे? देवेंद्र फडणवीस प्रदेश का जो परिस्थिति है उसके बारे में उनका जानकारी ज्यादा है, तो इसीलिए शायद फ्लोर टेस्ट जरूरत है इस समय में महाराष्ट्र में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.